प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देव आदि देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, देखिए समय क्या करवा देता है, इसका कोई अता पता नहीं है। एक बेचारा आदिवासी थे, एक आदिवासी थे तो उनका जंगले में घर था, जंगले में रहना सहना था। और आदिवासी थी बेचारी, तो आदिवासी का जो पत्नी थी उनका गर्भवती था, गर्भ थी, और जन्म देते वो बेचारी इस दुनिया से चल बसी। आदिवासी का पत्नी इस दुनिया से चल बसी। जब इस दुनिया से चल बसी तो सब लोग कहने लगे कि ये भैया ब्याह कर लीजिए, दूसरा पत्नी आ जाएगी। ये सच्ची घटना है दीदी। दुनिया सब लोग कहने लगे कि ये भैया ब्याह कर लीजिए। वो बेचारा पुरुष थे, वो कहते हैं कि नहीं, हम यदि ब्याह कर लेंगे तब मेरा बेटा का सौतेली माँ आ जाएगी, और जब सौतेली माँ आ जाएगी तब मेरा बेटा से प्यार नहीं करेगी, रोटी पानी नहीं देगी। इसीलिए एक स्त्री सतीव्रता और पतिव्रता बन के अपना बच्चा का परवरिश कर लेती है। तो पुरुष में इतना क्षमता नहीं है, हम भी अपना पत्नी पर रह जाएंगे उसी का आश्रय में, और अपना बच्चा के पोषण पालन करेंगे। देखिए दीदी, उनके मन में कितना लव था कि मेरा एक ही बेटा है। वो हरि भैया क्या करने लगे कि अपना बेटा के रुई भिंजा भिंजा के और बच्चा के मुंह में देने लगे, सितुआ से दूध पिलाने लगे, चम्मच से दूध पिलाने लगे। धीरे 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 वो बच्चा को, जो बच्चा माँ का छाती नहीं धरा, वो बच्चा के हरि भैया पोसने का कोशिश किए और पोस लिए। जहां जाते थे धीरे धीरे बकरी ले लिए और बकरी चराने लगे। बकरी चराते थे, बच्चा को गोद में लिए रहते थे और वैसी वैसी परवरिश करने लगे। धीरे 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 समय बीता तो हरि भैया का बेटा राजीव बड़ा हो गया। जब राजीव बड़ा हो गया तो सब कोई कहने लगे कि बुढ़ापे में खाना बनाते रहिएगा। और हरि भैया जो थे भगवान का भक्त थे, भगवान का ध्यान में जब लगते थे तो उनका सारी बकरी बैठ जाती थी। समझिए शंकर भगवान उसका बकरी का रखवाली करते थे, ध्यान में लग जाते थे हाथ जोड़कर, तो उनका बच्चा भी नहीं रोता था और ध्यान उनका लगा हुआ रहता था। भगवान का सच्चा भक्त थे। पूजा पाठ में उन्हें बहुत मन लगता था। कीर्तन भजन होता था तो जाके कीर्तन भजन में भी बैठ जाते थे। बेटा जवान हो गया, सब लोग ब्याह के लिए करने लगे तो राजीव का हरि भैया ब्याह कर दिए और उनका बहू आ गई। उनका नाम साध्वी था, उनका बहू का नाम साध्वी। साध्वी आ गई, राजीव का पत्नी साध्वी। अब क्या करती है कि वो अपना ससुर के कहती है कि ए बूढ़ा, खाया है जब बर्तन कौन धोएगा।
अरे हम भी खाए जे भी बर्तन धोना होगा, और तुम भी खाया ऐसे भी, और तुम्हारा बेटा खाया ऐसे भी, जो सब्जी और दाल बनाए हैं वो भी बर्तन धोना होगा। और नहीं तो ऐसा लालछन लगाएंगे जो तुम आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाओगे। बेचारा हरि भैया डरते थे कि बहू मेरा कैसा लालछन लगा देगी, मुझे नहीं पता। हे भगवान, अब वो बर्तन धोते थे, बहू के साड़ियां भी धोते थे, साग सब्जियां भी काटते थे। अब घर से बहुत कम निकलने लगे। सारे लोग गलत सोच लिए कि हरि जो है लगता है कि बेटा के शादी करके और बदल गया, ज्यादा समय घर ही में देता है, सुबह सुबह भी नहीं निकलता है, शाम के टाइम में भी नहीं निकलता है। बेटा जो है परदेश चला गया है और ये घर में ज्यादा ढुकल रहता है। सब लोग जाते थे तो देखते थे कि बहू रानी जो है कुर्सी पर बैठी हुई है और हरि भैया आटा गूंथ रहे हैं, बहू का कपड़ा धो रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, सारा काम हरि भैया करते हैं। फिर भी लोग गलत नजरिया से देखने लगे कि हरि भैया बेटा को ब्याह तो कर दिए हैं, लेकिन आसरा में लगता है अपना ब्याह नहीं किए कि सारा सुख भोग लेंगे पुतोहे से। गलत गलत विचार सब सोचने लगे। धीरे धीरे समय आया, जब धीरे धीरे बेचारा पूजा पाठ में लगे हुए रहते थे। धीरे धीरे समय आया, साल भर पर बेटा आया बाहर से। सब लोग उसको कान में दे दिए कि भाई तुम्हारा जो पत्नी है उसके साथ तुम्हारा पिता का गलत संबंध है। बेटा राजीव सोचा कि नहीं, मेरे पिताजी ऐसा हो ही नहीं सकते हैं। किसी का कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप घर चला गया। घर चला गया। जो पिताजी थे वो बेटा को देखते चाय बनाकर दिए, बेटा चाय पी लो। राजीव बड़ा प्यार से अपने पिता के साथ बैठ के चाय पिया। उसके बाद जल्दी जल्दी खाना बनाने के लिए तैयारी जब पिताजी करने लगे, राजीव कहता है पिताजी खाना आप बनाएंगे या मेरा पत्नी बनाएगी? नहीं बेटा, खाना तो जब से तू बाहर गया है जब से मैं ही बनाता हूं। जहां तक के कि उसका साड़ी भी मुझे ही धोना पड़ता है। पिताजी ये क्या? हाँ बेटा। और उसके बाद अपना पीठ उघाड़ कर दिखा दिए कि बेटा उसके बाद भी मेरा हाल देख लो। क्या आप अगल बगल के पड़ोस वाले को नहीं बताए? नहीं बेटा, मैं अपना बेटा को मुख देखने के लिए जिंदा हूं। चाहता हूं कि मेरा पोता दे दे। थोड़ा सा यदि हम भगवान को ध्यान में लगते हैं पूजा करने के लिए, तब जब तक पूजा में लगे रहते हैं, जब तक मेरा पीठ पे एक डंडा लेकर और डेंगाती है, लेकिन फिर भी हम आंखें नहीं खोलते हैं बेटा, क्योंकि हम तो भगवान के ध्यान में लीन रहते हैं और ये डंडा लेकर मुझे डेंगाती है। बेटा राजीव बोला अपना पत्नी से, अरे तुम मेरे पिता के साथ अत्याचारी करती हो, अपना मैके चली जाओ। राजीव का पत्नी बोली, ए ऊंची आवाज में मत बोलना, सोच लेना यदि मेरे साथ कोई भी गलती किया तो एक चिट्ठी लिख के और अपना मैका भेज देंगे और दरोगा जी के पास भी दे देंगे और तुम्हें पूरा जीवन भर चक्की जेल का पीसना पड़ेगा, जेल का खिचड़ी खाना पड़ेगा, डंडे पड़ेगा दरोगा जी का,
बेचारा राजीव और हरी भैया दोनों हार गए और आपस में बातें करते हैं कि पिताजी क्या करूं इसके साथ। हरी भैया कहते नहीं बेटा, हमें बुढ़ापा में इतना ताकत नहीं है जो जेल के रोटी खाऊं, इसलिए मुझे काम करने दो। धीरे 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 समय बीत गया दीदी। समय बीता, बेटा 2 महीना 3 महीना रहा, उसके बाद कहता है कि पिताजी हम परदेश जा रहे हैं। जब तक कल बेटा रहा, जब तक कल बहू जो थी घर के काम की। हरी भैया को थोड़ा सा आराम मिला जब बेटा चला गया परदेश, तो बहू जो थी फिर से वैसा ही करने लगी। एक दिन के बात है कि उल्टियां होने लगा राजीव का पत्नी का, और जब उल्टियां होने लगा तो कहती है कि बूढ़ो तुम्हें दिखाई नहीं देता है मैं प्रेग्नेंट हूं, घर का काम करो और नहीं तो मेरा बच्चा के साथ कुछ हो जाएगा तो पुलिस में कंप्लेन लिखा के तुम्हें अरेस्ट करवा देंगे। बेचारा फिर से वही काम में लग गए, फिर से वही काम में लग गए। घर के सारा काम हरी करने लगे। बहू की मेहरबानियां, सारी काम, बहू के कपड़े धोना, बहू का सब्जी काटना, मसाला पीसना, खाना बना के देना, घर के झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करना, काम करने लगे। गांव वाला तो गलत ही गलत सोचते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन बेचारा हरी भैया का सर में दर्द हो गया, बुखार से बदन कांप रहा था और बिस्तर छोड़ नहीं सके थे क्योंकि उठने का उनमें ताकत नहीं था और वो खटिए पर रह गए। इधर से बहू गई और कहती है कि ए बूढ़ा सुतले रहेगा कि चाय पानी मुंह कुछ को बना के देगा। थरथराता हुआ हरी भैया कहते हैं कि बहू मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, हो सके तो वैद्य जी के बुलवा दो, दवाई लेकर सारी काम कर देंगे। लेकिन बहू एक भी नहीं मानी। एक डंडे लेकर और अपने ससुर को डेंगाने लगी, झाड़ू से मार मार के बाहर निकाल दी, खींच के बाहर निकाल दी, बाहर निकाल दी। बाहर निकल गए, बाहर निकल गए। कुछ जड़ी बूटियां औषधियां लेकर चूर पीस के वो खा गए, उनका बीमारी ठीक हो गया। आप सोचते हैं कि बहू रानी तो मुझे निकाल दी है घर से। वो घर से निकल गए और रोते 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 अपना आत्महत्या करने जा रहे थे। आत्महत्या करने जा रहे थे। एक पति पत्नी दोनों कहीं जा से आ रहे थे, नजर पड़ा तो कहते हैं कि बाबा आप कहाँ जा रहे हैं, आप कौन हैं, बड़े रो रहे हैं। अपनी पूरी दुख भरी बातें सुनाए। बोले कि बाबा मेरे माता पिता बच्चे में मर गए हैं और मुझे कोई संतान भी नहीं है, इसलिए क्या आप मेरे घर चलेंगे? आप चलिए मेरे घर। मेरे माता पिता का सर से साया उठ गया है, मुझे आशीर्वाद देने वाला कोई नहीं है, लगता है इसी के कारण मैं निसंतान भी हूं। बेचारा हरी भैया अपने बहू को अकेली छोड़कर और उसके साथ चले गए। जब चले गए तो देखते हैं कि जहां पर गए हैं वहां पर एक सुंदर सा मंदिर है। मंदिर को देखकर हरी भैया बड़ी प्रसन्न हो गए। इतना खुशी मिला, इतना खुशी मिला कि एकदम उनका खुशी के मारे फूली नहीं समा रहा था। तुरंत स्नान किए, स्नान करके और कहते हैं कि बेटी तुम्हारे घर पूजा का सामग्री है? हाँ बाबा
रोड़ी चंदन धूप दीप बाती तो है ये होगा। सामग्री दे दी, बाबा पूजा करने के लिए गए और तपस्या में लग गए। तपस्या में लग गए, आराधना करके निकले और दोनों पति पत्नी बाबा के चरण छू लिए। नीरज और नीरज का पत्नी दोनों चरण छू लिए। बाबा आशीर्वाद दिए, सौभाग्यवती रहो, पुत्रवर्ती रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। दोनों का खुशियां बरकरार रहे, जोड़ी बना रहे। बाबा का आशीर्वाद लग गया और उसी रात्रि का नीरज का पत्नी गर्भवती रह गई। नीरज की पत्नी जो थी अपना पिता से भी ज्यादा हरि भैया को मान सम्मान देने लगी। रोज पूजा का थाल सजा के देती थी, स्नान करने के लिए कुएं से पानी निकाल कर देती थी। 15 से 20 दिन में पता चल गया कि नीरज का पत्नी जो है वो गर्भवती है। अब नीरज और उन्हें मानने लगी, उन्हें तो कहने लगी कि ये तो लगता है कि कोई देवता है, ये कोई मानव नहीं है। अगल बगल के लोग जिनका जो होता था वो आने लगे उनके घर, बाबा मेरा बच्चा बीमार है, थोड़ा सा आप इन्हें राख बबूत दे दीजिए, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। भोलेनाथ के नाम से हरि भैया राख लेकर किसी को बच्चा को भी लगा देते थे और ठीक हो जाता था। जैसे यूं ही अमृत का समान उनका काम कर जाए। हरि भैया का हाथ का छुआ हुआ राख पाक हो जाता था। लोग जिनका बहुत दिन से संतान नहीं हो रहा था उन्हें भी राख दिए और उनका संतान हो गया। जिनका बेटी का विवाह तय नहीं हो रहा था और उन्हें आशीर्वाद दिए और उनका बेटी का विवाह तय हो गया। अब उस गांव में एकदम महान कहलाने लगे हरि भैया। सब लोग कोई चाचा, कोई भैया, कोई दादा, सब रिश्ता बना लिए और मेरे घर आज चाय पिएंगे, आज मेरे घर खाना खाने जाएंगे, आज मेरे घर आप चलेंगे। सब लोग आंगियां दे दे के और बुला बुला के ले जा रहा है, कपड़ा लता सब दे दे के जिनको चला रहा है। समझिए कि बाबा वो मंदिर के महान पुजारी बन गए। धीरे 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 समय बीता। यहां से राजीव की पत्नी चिट्ठी लिखकर भेजी, मेरे मान्यवर पतिदेव जी, आपके पिताजी घर छोड़कर चले गए, जहां तक के कि मुझे भी मारने का कोशिश किए थे और मैं मर नहीं सका, किसी पड़ोस के घर में छुप गया था। इसलिए मेरा गर्भवती है, मेरा 9वां महीना पूरा होने वाला है, आप आ जाइए। एक भाई बहना नीरज राजीव आया तो अपना पत्नी को देखा, अपने पिताजी के बारे में तो जानता था पूरा। गांव का लोग उसके पिता को अनाप शनाप कर दिया। राजीव एक भी नहीं माना, अपना पत्नी को मैका पहुंचा दिया। जो बच्चा जन्म लिया वो रहा नहीं, बच्चा उनका पेट में ही खत्म हो गया। पेट में ही खत्म हो गया क्योंकि राजीव का पत्नी जो थी अपने ससुर के ना रहने पर गलत संबंध लोगों से बना के रखने लगी थी। इसका कोई लिमिट नहीं, इतना गलत संबंध बना के रखी थी कि जिसका कोई लिमिट नहीं। और मैं क्या बताऊं दीदी, बच्चा उनका जी नहीं पाया, इस दुनिया में आने से पहले पेट में ही खत्म हो गया। राजीव सोचता है कि हे भगवान अब मैं क्या करूं। धीरे 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 समय बीता। राजीव फिर से परदेश चला गया, उनकी पत्नी मैके में ही रह गई। ये जो हरि भैया थे, हरि भैया का नाम पूरा गांव में प्रचलित होने लगा। नीरज का पत्नी का 9वां महीना हो गया और उनके पत्नी का एक पुत्र हुआ। वो पुत्र को बाबा आशीर्वाद दिए। धीरे 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 समय बीता। समय बीता तो अब इनको बहुत मान सम्मान मिला। सब लोग इनको
बाबा महात्मा जी कह के पुकारने लगे। महात्मा जी हैं, महात्मा जी है, संत जी हैं, सब कोई संत जी महात्मा जी, संत जी महात्मा जी कहने लगे। अब हरि भैया के तो कोई दिक्कत नहीं, इनका सुख का चैन का रोटी मिलने लगा। धीरे धीरे अब साल 2 साल 4 साल 5 साल हो गया दीदी। 5वां साल पर प्रदेश से नीरज राजीव लौटा। जब राजीव लौटा तो घरे आया। उनकी पत्नी 5 वर्ष तक अपना मायके में रही। राजीव जब घर लौटा तो सारे लोग कहने लगे कि अरे तुम्हारा पत्नी मायके में ही रहेगी, लाएगा नहीं? तो लाएंगे, नहीं कहे लाएंगे, लाएंगे पत्नी को। पत्नी को ले आया, पत्नी को ले आया और अपने पिता का खोज में लग गया। मेरे पिताजी जिंदा हैं या मर गए? एक गुरु भाई बहना खोजते 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 कोई आदमी बोला, भाई कहाँ गए थे आप? तो चमत्कारी बाबा भिरा गए थे। एक बाबा जो है महात्मा संत जी, मैं उनके पास गया था। बोले कहाँ रहते हैं? तो गांव में, पहाड़ी के किनारे जो गांव है उसी गांव में बाबा रहते हैं, मंदिर के पास। चमत्कारी बाबा हैं, वो महात्मा हैं, कुछ नहीं लेते हैं, लेकिन जो उनके पास जाता है कल्याण हो जाता है। राजीव सोचा कि मेरा पत्नी का बच्चा इस संसार में आने से पहले खत्म हो गया, तो क्यों ना मैं भी जाकर पूछूं अपने पिताजी के बारे में कि मेरे पिताजी कहाँ हैं और मेरे पत्नी का क्या फिर से वो अच्छे से माँ बन पाएगी या नहीं। एक गुरु भाई बहना राजीव पता लगाते लगाते चमत्कारी बाबा महात्मा के पास पहुंचा। जब पहुंचा तो चमत्कारी बाबा का दाढ़ी बड़ा बड़ा हो गया था, माथा में बाल बड़े बड़े था और क्या सुंदर सा धोती और कुर्ता, सर पे गमछा, और बहुत सारे लोग भीड़ में बैठे हुए थे, सर झुकाए हुए थे, बाबा को ध्यान में लगाए हुए थे। हरि भैया इधर से राजीव गया और जाके बैठ गया। बाबा को सूरत नहीं निहारा कि ये कौन है, लेकिन जब हरि भैया को आंखें खुला तो राजीव को देखकर गले में लपट गए। दौड़ के उठ के गले में लपट गए, कहने लगे कि अरे मेरा बेटा, तुम? पिताजी आप? हाँ बेटा, बहू ने मुझे निकाल दिया था, क्योंकि तुमको जाने पर बहू ने लोगों के साथ नाजायज संबंध बना लिया था। मुझसे रहा नहीं जाता था बेटा, और मैं जब कुछ कुछ बातें बोला तो बहू निकाल दी और मार मार के निकाली। मैं आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया, लेकिन शुक्र है ये नीरज और इनकी पत्नी दोनों रास्ते में मिल गए और मुझे ले आए, और देखो आज मैं यहाँ पर एक महात्मा बन के रह रहा हूँ। पिताजी घर चलिए। नीरज और नीरज की पत्नी पांव में लपट के रोने लगे, नहीं, हम इन्हें नहीं जाने देंगे। गांव का लोग कहते हैं नहीं, इनको नहीं जाने देंगे, लेकिन राजीव नहीं, ये मेरे पिताजी हैं। पुत्र को देखकर अपने पिता भी भावुक हो गए और कहने लगे कि नहीं नहीं, हम अपना बेटा को साथ जाएंगे अपना घर। एक गुरु भाई बहना बेटा के साथ पिताजी चल दिए। गांव का लोग बहुत सारा रुपया पैसा, कपड़ा लता, धान चावल, गेहूं बहुत सारी दान दिए। जिनका जिनका श्रद्धा पूरा हुआ था सब लोग दिए। हरि भैया बैलगाड़ी पर लाद के सारा कुछ लाए। जब राजीव का पत्नी देखी तो एकदम जल भुन गई कि बूढ़ा अभी तक जिंदा था। मन ही मन कह रही है। घर के अंदर मान सम्मान से राजीव ले गया। घर को निहारने लगे
राजीव के पिता हरि भैया तो सोचते हैं, हे भगवान, ढाढन बना गया मेरा घर, कैसा हो गया है। ओह, मन ही मन एकदम पछता रहे थे, मैं 5 साल अपना घर को त्याग कर दिया। घर घर होता है। राजीव अपने से भोजन लाके दिया पिताजी को। कुछ दिन बीता तो राजीव कहता है कि पिताजी, मैं परदेश जा रहा हूं। राजीव के पिता कहते हैं, नहीं बेटा, कुछ दिन और रह लो, तुम्हारे साथ मुझे अच्छा लग रहा है रहने में। ठीक है पिताजी। अब क्या होता है गुरु भाई बहना, राजीव के पत्नी मन ही मन सोच रही है कि राजीव चला जाता तो अच्छा रहता। राजीव घर पे है। एक दिन के बात है कि राजीव बोला कि हम अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं। रिश्तेदार के यहाँ राजीव चला गया, लेकिन वहां से दिन भर में लौट गया। दिन भर में लौट गया। शाम का समय का से पहले राजीव के पिताजी क्या कर रहे हैं, राजीव के पत्नी का कपड़े धो रहे हैं, जो गंदा कपड़ा था, जो राजीव को भी छूने लायक कपड़ा नहीं था, वो कपड़ा धो रहे हैं। और राजीव ने देखा, अपने पत्नी को पूछा, अरे तुम मेरे पिताजी से कपड़ा धुलवा रही हो? तो हाँ, धुलवाएंगे। ये बैठ के बुरा खाएगा, इसे कपड़ा नहीं धुलवाएंगे। मेरा सास रहती तो धोती। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मेरा पेट दर्द कर रहा है। एक गुरु भाई बहना, राजीव हाथ से कपड़ा छुड़वा दिया। फिर भी उसके पिता कपड़ा धोकर फैला दिए और ध्यान में भगवान के लग गए कि हे भगवान, ऐसा बहुरानी किसी को मत देना। मेरा बहुरिया जो है, मैं इस बहुरिया से धन्य तंग आ गई हूं। और ध्यान लगाए और बहुरिया जो थी एकदम सुंदर गदही बन गई। जो काम नहीं करवाना चाहिए वो काम भी वो करवा रही थी। गंदा कपड़ा धोवाई और वो कपड़ा धो के उसके ससुर तो पसार दिए। लेकिन राजीव का पत्नी एक सुंदर गदही बन गई। गदही बन गई और गदही बन के और बाहरे आव आव जाके करने लगी। सारा लोग कहने लगे, राजीव के घर से एक गदही निकला, गदही निकला। राजीव का बड़ा खुशी मिला। राजीव के जो पिता जो हैं वो कहते हैं कि बेटा, घर का इज्जत है। राजीव कहता है, इज्जत नहीं पिताजी, कलह निकल गई। आपके साथ जैसा व्यवहार किया वैसा हुआ। गुरु भाई बहना, उस गांव में एक धोबी थे। किसी को कानो कान भी भनक नहीं लगा कि राजीव का पत्नी गदही बन गई। गांव में एक धोबी थे और धोबी सारा गांव के कपड़ा धोते थे। राजीव जाके धोबी से बोला, अरे भाई, तुम्हारा गदही जो है मेरे घर मेरे दरवाजे पर जाके वो कर रही है, जाके अपना गदही को मेरे घर से ले आओ। राजीव को बात सुनकर धोबी दौड़ता हुआ आया। अरे, बड़ा सुंदर गदही है, ये तो बड़ा सुंदर गदही है, मुझे दे दो यार। मेरा तो नहीं है लेकिन मुझे दे दो। राजीव बोला, बिन पैसे के देंगे, 1 पैसा नहीं लेंगे। एकदम गुरगुराता हुआ गदही राजीव की ओर देखा और आंखों से आंसू गिरा के धोबी के पास चला गया। धोबी जो था रोज प्रतिदिन गदही पर कपड़ा ले जाके धोने को लिए और धो के रोज सुखा के घर लाता। अब पूरा काम गदही को वही होने लगा। उसके मायके वाले को पता चला कि मेरा बेटी कहीं भाग गई है,
लेकिन जब राजीव सारा बात बताया उसके मायके वाले से, उसके माता पिता से, उसके माता पिता को उसकी बात करनामा सुनकर घृणा मान लिए कि नहीं, वैसा को अच्छा सजा मिला है, अच्छा है कि धोबी घर के गधी बनी है, खुशी की बात है। और दूसरे गांव में एक अच्छी सी लड़की देखकर राजीव के पिता विवाह कर दिए। राजीव की दूसरी पत्नी आ गई, इतनी सुंदर, इतनी मान सम्मान देने वाली। सुबह उठ के घर आंगन में झाड़ू लगा के पूजा पाठ करके अपने ससुर को चरण छूती थी, पति को चरण छूती थी, पूरे घर को अच्छे से संवार के रखती थी और अच्छा पत्नी साबित हुई राजीव की। हरि भैया का अच्छा बहू भी साबित हुई। देखिए, राजीव की पत्नी एक गधी बन गई, तो एक नारी गधी बनी कैसे, उसका करनामा पर इसका शीर्षक है एक नारी गधी बनी। ओ धोबी भी जब वो जवानी रहा तब तक धोया कपड़ा ढोया उसे, और जब बुढ़ापा हो गया तो जंगल में ले जाके छोड़ दिया, जो कि गदही बिलट बिलट के जंगल में मरी। जब उससे सवारी नहीं चलने लगा तो धोबी ले जाके जंगल में छोड़ दिया और बिलट बिलट के गदही मरी, उसको पानी भी नसीब नहीं हुआ। तो लोग को अत्याचारी नहीं करना चाहिए। तो देखिए गुरु भैया बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को दबाइए, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सकें। और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि वैसा के साथ क्या गलत हुआ या सही हुआ, क्या वैसा कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दीदी। जागरूक होना ज़रूरी है। लोग कितने कह रहे हैं कि सास भाग गई दामाद के साथ तो अपना पति के कोई घाटी दे दिया, तो कोई अपना पति के 15 टुकड़ों में कर दिया। कितने कितने लोग, तो नहीं ऐसा होना चाहिए। भगवान के भक्ति में लगिए और भगवान को ध्यान कीजिए, जिसमें गलत भावना दिमाग से हट जाए। अपना बच्चे को अच्छा सीख दीजिए। धन्यवाद।